नमस्कार दोस्तों। आज मन बड़ा अनमना रहा। बहुत ही हमारे मित्र, बंधु, सखा और व्यवहारी जनों के दुखित होने की खबरों से मन बड़ा दुखी हुआ। यह एक महामारी का समय है, एक युग परिवर्तन का समय है और ऐसे समय में मैं समाज को जो कुछ दे पाने के लायक हूँ वह करने का संभव प्रयास करता रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। सुख और दुख मानव जीवन के दो पहिए जिन पर यह जीवन शनह शनह व्यतीत होता रहता है। मैं आप लोगों की भांति ही समाज का एक हिस्सा, एक अंग, संभवतया जो बड़े बुजुर्ग कह गए कि इस समाज में, इस संसार में सभी को संतुष्ट रख पाना संभव नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो कहीं पर अगर जो बेर का पेड़ झूमता है तो उसके निकट स्थित केले के पत्ते उससे घायल होते हैं और वह कष्ट में रहता है। तो इसी तरीके के व्यवहारों से जुड़ते हुए आप सभी बंधुओं को, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा नमन है। बाकी मनुष्य को सबसे अधिक इस संसार में अपना जीवन ही प्रिय होता है, तो सभी अलर्ट हैं अपने आप को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने परिजनों को लेकर के। और जिन्हें कुछ समस्याएं हैं या जो यह कर पाने में अक्षम हैं, वह अपने आस पड़ोसी, अपने मित्रजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने जनप्रतिनिधियों और मुझसे सहायता ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कह सुन सकते हैं। कुछ पंक्तियाँ कुंवर बेचैन साहब को निवेदित करते हुए, मैंने कुंवर बेचैन साहब को बहुत समय से सुना। उनकी कुछ पंक्तियाँ थीं कि आती जाती सांसें दो सहेलियाँ हैं, एक दूसरे को जाके भी जाती हैं, और इनका जो ये मिलना मिलाना है बस वही तस्वीर तो जीवन कहती है। और इसे मैं बहुत समय तक गुनगुनाया और भविष्य में भी मैं इन्हें भूल नहीं पाऊँगा। इसमें मुझे जीवन का सार दिखा। जिस तरीके से डॉक्टर गोपाल दास निजर जी गुरुदेव ने जो कहा, कोई चला तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, सिंदूर क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, ये बात सिर्फ इतनी है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो उन्हीं आँख खुल गई और नींद आ जाने की परंपरा को लेकर के जब मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब से जुड़ा और मैंने उनकी इन पंक्तियों को सुना कि आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, तो एक बार पुनः मुझे जीवन की परिभाषा से रूबरू होने का अवसर मिला। मेरी श्रद्धांजलि कुंवर बेचैन साहब, आप हृदय में रहेंगे, हमारे ही नहीं और भी उस जन समाज के जिसके जीवन को सुधारने का कार्य आपने किया, जिनके मन को आंदोलित, कभी श्रांति कभी विश्रांति से आपने ओत-प्रोत किया, वह जन समाज आपको नहीं भूल पाएगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का हमारे मध्य न रहना यह हिंदी साहित्य की अपूरणीय क्षति है। मेरी कुछ पंक्तियाँ आज
उन्हीं को समर्पित कि क्षमा चाहता हूँ मैं जग से, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। क्षमा चाहता हूँ। देखिए, गलतियाँ सभी से होती हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, सभी को संतुष्ट रख पाना संभव नहीं। तो उन्हीं पर ये कुछ पंक्तियाँ बनी कि क्षमा चाहता हूँ मैं जग से, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। संभव है नवगीतों में भी कोई सुर बेसुरा लगा हो। जीवन है, जीवन के अपने अनगिन सीमित अफसाने हैं, कुछ सपनों का खो जाना है, कुछ इस जग में रह जाने हैं। सब अपने हैं सब बेगाने, पर पूरे पूरे आधे आधे, किंतु वही है विजित कि जो सबको छोड़े अपने को साधे। किंतु यही है वही है विजित कि जो सबको छोड़े अपने को साधे। मगर जगत की परिपाटी है स्वयं सिद्ध, बाकी सब मिथ्या। यह हर एक व्यक्ति का मानना होता है, जो भी सफलता के पायदानों पर कुछ थोड़ा आगे बढ़ लेता है, वह उसकी हानि होने की संभावनाएं यहीं से निहसरत होती हैं कि स्वयं सिद्ध, मगर जगत की परिपाटी है स्वयं सिद्ध, बाकी सब मिथ्या। यही पतन का कारण मानो, बाकी इस दुनिया में है क्या। हो सकता है यह अफसाना पहले सा अनसुना लगा हो। क्षमा चाहता हूँ मैं जग से, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। संभव है मधुगीतों में भी कोई स्वर बेसुरा लगा हो। क्षमा चाहता हूँ मैं जग से, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो।